भारत माता की जय। आज 31 जुलाई 2023 मुझे बोलते समय बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2002 में मैंने पूरा समय राष्ट्र के लिए देने का निर्णय लिया, संकल्प किया। और संकल्प में मैंने सोचा था कि मैं 2-3 साल राष्ट्र के लिए पूरा समय दूं। उसके पहले मैंने 10 साल पार्ट टाइम सोशल वर्क किया, और फिर ये जर्नी में मुझे समझ में नहीं आया कि कब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, एक तब पूरा हो गया। और आज बोलते बोलते 21 साल पूरे हो गए हैं। मैं इस पूरी जर्नी के सक्सेस में सबसे बड़ा रोल किसी का होगा तो भगवान के बाद वो रोल है मेरे माता पिता और बड़े भाई साहब का है। इन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन देने की कोशिश की, सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, टाइम वाइज, वर्क वाइज, इमोशनली, फिज़िकली सपोर्ट, सभी दृष्टि से सपोर्ट उन्होंने किया। और कभी इन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं कि आप इतना जो वर्क कर रहे हो उसमें आपने शादी करना चाहिए, आपने शादी क्यों नहीं की, ये विषय पे कभी भी मुझे डांटा नहीं। फ्रीडम दिया और फ्रीडम के साथ में काम करता रहा। उसके पश्चात निश्चित तौर पे बहुत लोगों का तो साथ नहीं रहा, बहुत कम लोग थे जिन्होंने मुझे साथ दिया, लेकिन मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय कम होने के कारण। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2-3 नाम है वो निश्चित तौर पे लूँगा। पिछले 25 साल से, मीन्स अक्टूबर 2023 में 25 साल पूरे हो जाएंगे हमारे पहचान को। श्री और सौ मेहकरकर परिवार, डॉक्टर अर्चनाताई एवं उनके पति श्री बाला साहेब मेहकरकर, इनको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने जिस दिन निर्णय लिया पूरा समय राष्ट्र के लिए देने का, उस समय से आज तक उन्होंने अनकंडीशनल मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। उन्होंने निर्धार किया था कि जो भी उनका इनकम है उस इनकम में से पर्टिकुलर परसेंटेज हर बार, हर महीने को अभिभावक को हम देते रहेंगे, और उस संकल्प पे आज भी कायम है। लाखों रुपए का डोनेशन उन्होंने अनकंडीशनल किया। अनकंडीशनल डोनेशन देना बहुत मुश्किल है। इसके साथ में काफ़ी समय में कई प्रोजेक्ट्स में जितना पॉसिबल है उन्होंने समय भी दिया, अपनी कार भी दी, कई बार अपना ऑफिस भी उपलब्ध किया। मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। विशेष तौर पे मैं अभी जो एडिशनल कमिश्नर है मुंबई महानगर पालिका के, मिस्टर मंगेश जी चितड़े, इनको और इनकी पत्नी दोनों को भी कभी भी भूल नहीं सकता। उन्होंने एक छोटे भाई की तरह हमारा रिश्ता है। उनके परिवार ने कभी भी मुझे अलग नहीं समझा, और लाखों रुपए की मदद देते समय कभी भी अपने मुंह से वो रिपीट नहीं किया। कई काम पैसे देने के बाद, कई ऐसे सोशल काम जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट थे, वो कई काम एक फ़ोन पर उन्होंने किए, और करने के बाद कभी नहीं बोला कि ये तकलीफ़ का काम था या ऐसा था वैसा था। निश्चित तौर पे मैं ओएसिस ग्रुप, जो कि एक अनरजिस्टर्ड ग्रुप है, और इस ग्रुप को चलाने वाले जितने भी मेंबर है वो छोटे छोटे एक 8-10 हज़ार, 12 हज़ार सैलरी वाले सब फीमेल्स है। उस ग्रुप के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने ये मोटिवेट करके सबको तैयार किया, जो हर महीने को सबका कलेक्शन करके मेरे तक पहुंचाते अनकंडीशनली, वो बग्गा मैडम, इनको भी मैं कभी भूल नहीं सकता। ढोबले परिवार, जिन्होंने निश्चित तौर पे कई मेरे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया, उनका लड़का सौरभ, ये सभी लोग, ये सब करते करते नारायण टोंसर, जो कि एक छोटे भाई की तरह मेरे साथ करीब 3 से 4 साल रहा। परवेज़, जो कि मेरा फैमिली मेंबर है, आज भी पिछले 6.5 साल से वो एज ए पीए बोलकर काम कर रहा है। ऐसा हमारा रिलेशन पीए और ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पे एक फैमिली मेंबर की तरह मैं उसको देखता हूँ, और वो भी सपोर्ट उसके लेवल पे कर रहा है। ये सब करते समय अनसीन पावर जो होती है, निसर्ग शक्ति, वो उन्होंने, पंचतत्व ने मुझे बहुत 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 साथ दिया। मैंने जितने भी नेशनल और स्टेट लेवल के सोशल रिकॉर्ड्स किए, वो मेरे अकेले के नहीं है। मुझे याद है जब मैं बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट मैंने लिया, नारायण बाबा तालाब का सिल्क निकालने का, गाड़ काटने का कार्यक्रम, उस समय में पवन भाई इंगोले ने खंदे से खंदा लगाकर साम दाम दंड भेद की भूमिका को जो जिस तरह से निभाया, वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता। उस समय में जब सिल्क का काम पूरा निकल गया, क्योंकि दशरथ राजा के पैर जहाँ पर लगे, और जहाँ पर निश्चित तौर पे गणेश जी ने अपने स्वयं हस्ते वहाँ गणेश कुंड का निर्माण किया, वहाँ पर इतनी गंदगी और इतना गांव का सब सीवेज का पानी आता था। मैं व्यथित होता था पिछले 10 साल से वो देखकर, और कई लोगों को मैं मिला, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक मैंने निर्णय लिया, 27 जनवरी मुझे याद है 2016 का दिन, और मैंने घोषणा की कि आने वाले 24 घंटे के अंदर मैं वहाँ रहूँगा और मैंने काम शुरू करूँगा, जिसको आना है वो आए।
उस समय में जिन्होंने भी पवन भाऊ इंगोले के साथ दी, ऐसे कुछ बहुत कम लोग थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद इटाई तालाब में डॉक्टर बाहेती साहब ने लीड नहीं लेते थे, मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, वो काम भी मेरे हाथ से नहीं होता था। निश्चित तौर पे वाशिम को पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ा डिसीज़ लगा हुआ है पूरे वाटर सिस्टम को, कि 8 दिन से 10 दिन से 12 दिन से यहाँ पानी आता है। कई सब लीडर्स को मिला, सब पार्टियों के, सब ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन काम नहीं हुआ। आज भी 8 दिन 10 दिन के बाद पानी आता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने 24 मई 2017 को ये निर्धार किया कि मैं वाशिम को पानी सप्लाई करने वाला जो सबसे बड़ा डैम है, एक बुर्जी डैम, एक ही डैम है, उस डैम का सिल्ट निकालने का काम निश्चित तौर पर मैं करूँगा। उस वक्त मैं श्री और सौ गुनागे डॉक्टर साहब, गुनागे मैडम, एक्चुअली इतनी बड़ी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट मैडम, हर एक के घर पे जाकर उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, उनके डॉक्टर्स लोगों के ग्रुप में मुझे कुछ तकलीफ नहीं होने दी, और वो फाइनेंस करके उन्होंने लीड लिया। उनके साथ में फिर और 2-4 लोगों ने जो साथ दी वो, लेकिन निश्चित तौर पे ये तीनों तालाबों का काम डॉक्टर बाहेती साहब, डॉक्टर गुनागे मैडम, पवन भाई इंगोले, और इसके साथ में फिर सौंदर्यीकरण ब्यूटिफिकेशन का जो आधा काम हुआ है, उसमें भी जिन लोगों ने साथ दी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। 4 वाटर कॉन्फ्रेंसेस हमने लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए हमने जो काम किया है, उस काम में 11 लाख रुपए की अगरबत्ती ब्लाइंड लोगों ने बनाई हुई हमने पूरे महाराष्ट्र में बेची। उस समय हमने डोनेशन स्वीकार नहीं किया। नो मर्सी, नो लोन, नो फोर्स, नो इमोशनल पैकेज, ये कुछ भी न होने दिया हमने। और हमने 5 में से 4 जो कि आदिवासी झोपड़पट्टी में रहने वाले ब्लाइंड बच्चों को लखपति बनाने का मेरा जो मिशन था, उस मिशन को सक्सेस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा जिन्होंने भी मदद की है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पे मैं, मेरे चेहरे की तरफ देखने के बाद ये जो अवस्था आपको दिख रही है, मैं आज शेविंग करके बढ़िया ड्रेस पहन के साउंड प्रूफ हॉल में भी अपना वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं बनाना था। मुझे ऐसा लगा कि मैं डुप्लीकेट काम कर रहा हूँ, जो मेरी अंदर की अवस्था है वही अवस्था मेरी बाहर से दिखना चाहिए, इसलिए मैंने शेविंग वगैरह किया नहीं और नेचुरल फॉर्म में आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक दर्द हो रहा है कि वाशिम को फिर से जो एक राजधानी थी, कैपिटल थी राजे वाकाटक के समय में, तो वो वैभव प्राप्त कराने के लिए, उससे भी ज़्यादा वैभव प्राप्त कराने के लिए पिछले 21 साल और 10 साल, वो 31 साल से मैं जो कोशिश कर रहा था, उसमें मुझे जो अपेक्षा थी, कम से कम अपेक्षा थी, वाशिम के 50 लोग बीच में वीकली, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपना समय देंगे, अपने इनकम का एक 2%, 5%, 10%। मैं आपको बता दूं, हजारों साल पहले हमारे संत मुनियों ने ये दशांश शब्द दिया था हमको, हम आज भूल गए। इतनी भयानक कलयुग की डेंजर अवस्था में हमने तो करीब कम से कम 15-20% तक हमारे इनकम का और हमारे समय का राष्ट्र के लिए देना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये अनडाइजेस्टेबल बात मुझे लग रही है मेरे अनुभव से, तो कम से कम आप 2%, 5% अपनी इनकम का क्यों नहीं राष्ट्र के लिए दे रहे हैं? बड़ा दर्द हो रहा है। जब हमने यहाँ पर कोशिश की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तब सबको अच्छा लगा, ताली तो बजी, लेकिन समय देने वाले लोग जो मुझे अपेक्षित थी 10%, वो मुझे मिले नहीं। दुर्भाग्य रहा मेरा, शायद मेरे कुछ कमियां रही होगी समझाने में, मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन रही होगी। अब मैं क्या समझाऊँ, ये अंदर से बहुत बहुत दर्द होता है कि लोग इतने आत्म केंद्रित, मराठी में कहूँ तो आत्म केंद्रित क्यों रहे, सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो रहे हैं, और उससे ही उनके डिसीज़ बढ़ रहे हैं। और डिसीज़ में हम आने वाली पीढ़ियों, आने वाली नस्ल के सामने हम क्या 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 दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल बोर्ड जो कई साल पहले यहाँ लगा था MIDC का, वो भी सड़कें गिर गया, अंदर रास्ते नहीं है, नालियाँ नहीं है, कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर इंडिया का 2 या 3 नंबर पे जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, 2 या 1 नंबर पे है। तो ऐसे एरिया में एक भी सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे पास पूरा डाटा तैयार है, मेरे भाई साहब और मैंने एक फाइल बनाई है। मैं फिर से आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला फ्यूचर बहुत भयानक है यदि आप ऐसे रहे तो। हम सब लोग मिलकर नॉन पॉलिटिकल, किसी भी प्रकार का कोई भी अपना स्वार्थ न रखते हुए, एक 10 लोग मेरे साथ बैठिए और मेरे डिटेल प्लान को आप समझ लीजिए। सिर्फ हम 10 पॉइंट, 10 पॉइंट प्रोग्राम रखेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी का उपकेंद्र बनकर, जगह लेकर 17 कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट होकर कई साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसके पास में जो हमारा मंगरूर रोड पे जाने वाला जो पूसद रोड का ये जो फ्लाईओवर है, उसके ऊपर लाइट्स नहीं है। वहाँ एक लड़की का डेथ हुआ, फिर भी हम क्यों नहीं हमको
क्यों नहीं हम अलर्ट हो रहे हैं? क्यों नहीं हम साथ में बैठते? क्यों नहीं हम शांति के मार्ग से अपना निषेध देते हैं? आप चलिए मेरे साथ हिंगोली रोड पे, हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं हम सोच रहे फार्मर्स की कि कैसे पैदल वो आएंगे? हमारे पास गाड़ी है, कार है, ठीक है, हर एक के पास कार है क्या? क्यों नहीं हम सोच रहे? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। बस 10 लोग एक जगह बैठिए और 10 पॉइंट जो हमारे हैं, जिसमें 90% मेरे पास से 1-2 मिनट के अंतर पर रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पर 7 साल पहले जो लॉजिस्टिक हब सैंक्शन हुआ है, उसकी जगह अलॉट की गई है, उसके पैसे भी अकाउंट में जा चुके हैं। क्यों नहीं हम आवाज़ उठाते कि लॉजिस्टिक हब का काम इमीडिएट शुरू हो जाए? सारे काम हो चुका है। जब से सबसे डिफिकल्ट काम है लैंड एक्विजिशन का, वो भी हो गया है। क्यों नहीं? हमारा 28 करोड़ रुपए का सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय का चेक पहला 30 करोड़ का वापस गया, दूसरा जाने के मार्ग पर है। क्यों नहीं हम बॉम्बे और दिल्ली में बैठकर डेरा डाल कर बैठते हैं और वो काम के भूमि पूजन की डेट लेते हैं और भूमि पूजन के बाद एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर उसका उद्घाटन होना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं डिक्लेयर करते? सबसे पहले मैं आपको इस साथ में आने को तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। 11 बजे खाना खाएंगे और 5 बजे छुट्टी। सिंपल है, साखड़ी उपोषण करेंगे और लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम चलेगा जब तक हम 10 पॉइंट पूरा नहीं करेंगे। आइए, नाम तो आप ले लीजिए, अवार्ड मिलते हैं तो आप ले लीजिए, मैं लिख के देता हूँ कि मैं उस चळवळीचा मी अध्यक्ष होणार नहीं, आप बनिए। लेकिन काम तो होना चाहिए। हम छोटे बच्चों को, यूथ्स को क्या मुंह बताएंगे? एक बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसका मैं फिंगर बताऊं कि जहां बड़ा काम हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम हो रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट वहां से निकल रहे, आप बता सकते हैं मुझे? क्यों नहीं? ये होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। हमारे आज 25 साल, 1 जुलाई 2023 को इस जिले को बनकर 25 साल पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली हमारी हो रही है। आज भी, आज के डेट में, आज भी 31 जुलाई 2023 को 9 ऑफिस जो कि हमारे अधिकार के हैं, क्यों नहीं यहाँ आए? क्यों नहीं हम आवाज़ को बढ़ाते? क्यों नहीं बढ़ाते? और जो आवाज़ बढ़ा रहे उनको हम क्यों नहीं साथ देते? शांति के मार्ग से पूरी एक ही रखते हैं और सभी पार्टियों के पास हम जाते हैं और सभी पार्टियों का एक डेपुटेशन मुंबई में जाएगा और हमारे सिल्वर जुबली के ये इस निमित्त से हर तालुके, 6 तालुके हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके के 25 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। इसलिए वो हमारी 10 पॉइंट प्रोग्राम में रहेगा। आप आइए, मेरे से मिलिए। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं मोबाइल तो नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे पीए का नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, 70 57 90 12 75। लेकिन ये मोमेंट नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। जिसको भी मेरे साथ आना है वो गले में किसी भी प्रकार का रुमाल या किसी भी पार्टी का एक टोकन लगाकर नहीं आ सकते। जिन्होंने भी मुझे साथ दी उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में यहाँ की ही एक लड़की जिसने PhD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की, अभी एक लड़का हमारा रिसोड तालुके का जिसने 1.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलाई, एक दूसरा लड़का है रिसोड तालुके के, उसने 7 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलाई। हमारा समाधान कांबळे जो कि काटा के पास रहता है, उसने 1 करोड़ 10 लाख की स्कॉलरशिप मिलाई है। ऐसे सभी बच्चे निश्चित तौर पे एक जगह आएंगे। एक बड़ा प्लेटफॉर्म की तैयारी मैंने की है। इन सारे लोगों को मैं मिला हूँ, उनके घर पे गया हूँ, हज़ारों रुपए का उनको सत्कार और गिफ्ट दिया हूँ। उसमें मेरा एक ही स्वार्थ है कि इनका एक प्लेटफॉर्म बने। सभी को विनंती है कि वो एक जगह आए और इस वाशिंग को बचाएं। धन्यवाद।